मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज़हरा शेख। खबरें विस्तार से जानेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गैंगवार में घायल हुए रोहित श्रीमाली का AR न्यूज पर बयान। अभी तक आरोपियों पर पुलिस नहीं दे रही है ध्यान। सुनसान जगह देख युवक ने युवती के साथ किया दुष्कर्म। अचेत अवस्था में मिली झालावाड़ जिले का मामला। पांच महीने पहले 3 युवकों ने युवती के साथ किया दुष्कर्म। परिजनों का आरोप, पुलिस कर रही है आरोपियों का समर्थन। और मनबुद्धि युवक कैसे हो सकता है तस्कर? परिजन बोले पुलिस की मिली भगत, कानूर थाने का करेंगे घेराव। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गैंगवार घायल हुए श्रीमाली की। उदयपुर जिले के अंबा माता थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व हुई गैंगवार रोहित श्रीमाली बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसको निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार श्रीमाली बड़गांव से फतेहपुरा अपने दुकान पर काम करने वाले क्रमिक को छोड़कर वापस आ रहा था। इसी बीच कुछ युवकों ने धारदार हथियारों से श्रीमाली पर वार किया, जिसमें वो गंभीर घायल हो गया। वहीं उसके साथियों को भी हमलावरों द्वारा घायल कर दिया गया। AR न्यूज को श्रीमाली ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए क्या कहा। 20 तारीख को मेरे स्टाफ का लड़का हेमंत राणा वो बाइक लेके नहीं आया था, तो मैं उसको घर छोड़ने जा रहा था। तो रामगिरी और मेवाड़ बोटलिंग के बीच में एक वाइट कलर की गाड़ी आई, जिसके अंदर महेंद्र प्रजापत और हेमंत नखवाल उर्फ सर्किट और नरेंद्र सांकला और युवराज गंधर्व गोनू और ये सब बैठे हुए थे। इन्होंने मेरी गाड़ी रुकवाने के लिए कहा रुक करके, फिर मेरी गाड़ी आड़े लगा दी। तो मैंने एक बार उस बात को समझ ही नहीं पाया। तो ये सब 5-7 जने गाड़ी के सामने आके उतर गए। तो मैं गाड़ी से नीचे उतरा। इन्होंने मेरे को कहा क्यों वहाँ तो ज़्यादा शाना है, और मेरे साथ गाली क्लोज करने लगे। मेरा कॉलर पकड़ लिया, फिर इन्होंने तलवारें मारी मेरे। इतने में पीछे से 5-25 लड़के और आ गए, और पीछे से एक जने ने मेरे तलवार मार दी। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो तलवार मेरे महेंद्र प्रजापत ने मारी थी, और उसके साथ में 5-25 लड़के और खड़े थे, जिसमें मुकेश गारू और दिवाली के 5-7 लड़के थे। इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मैं नीचे गिर गया। ये रेगुलर मेरे तलवारें मार रहे थे। मैं तलवारें रोक रहा था ताकि मैं बच सकूं इनसे बचने के लिए। मेरे साथ मेरे स्टाफ का एक लड़का नरेंद्र कुमावत था, और एक उमेश मोटवानी था, और एक हुक्म सिंह था, और एक मैं था। तो उनके भी गंभीर चोटें वगैरह कुछ? हाँ, मेरे बीच बचाव करने के लिए वो जब उनको लगा कि ये भैया को जान से मार देंगे, तब वो नीचे उतरे। तो उन्होंने बीच बचाव किया, तो उनके भी बहुत गंभीर चोटें आई, जिसमें उमेश के हाथ पे चोटें आई है, और नरेंद्र कुमावत के हाथ पे, सिर पे, कमर पे चोटें आई है, और हुक्म सिंह के कान पे चोटें आई है। जो हुक्म सिंह अभी तक मतलब हमारे संपर्क सूत्र से बाहर है, अभी तक कहाँ है वो ही पता नहीं चल रहा है। उदयपुर में बीते दिनों हुए गैंगवार में जहां क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी, वहीं बहुत सारे सवालिया निशान पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी खड़े हुए। जहां घटना के इतने दिनों बाद भी पुलिस द्वारा अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, वहीं दूसरी ओर पीड़ित पक्ष अभी तक सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। इन्हीं सारे मामले को देखते हुए AR न्यूज ने घायल हुए रोहित श्रीमाली से बात की और पूरे मामले की जानकारी चाही कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, जिस पर रोहित श्रीमाली ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पूरा मामला काफी सालों से चला आ रहा है, जिसमें फिरौती को लेकर कई बार उन पर हमला हो चुका है, और वह इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को कई बार दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई पुलिस द्वारा हुई या नहीं हुई इसकी उनको जानकारी नहीं है। अलबत्ता उन्होंने इतना कहा कि प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी उनके साथ ये हादसा पेश आया।
आइए सुनते हैं खुद रोहित से आखिर क्या है मामला और क्या चाहते हैं इस वारदात के बाद अब वो प्रशासन से। हाँ, मुझे 20 दिन पहले किसी लड़के ने फ़ोन करके यूँ कहा था कि भैया ये आपको जान से मारने की तैयारी कर रहे हैं और आप अपना ध्यान रखना। तो जैसे उसका फ़ोन आया तो मैंने उस अम्बा माता थाने के अंदर जाके डीओ पे रजिस्टर के अंदर 775 नंबर पे अपनी तरफ से एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जो बड़गांव में उन्होंने खुमान सिंह जी के नाम पे की थी रिपोर्ट। उसमें कार्रवाई करने के लिए मैंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कर लेंगे कार्रवाई, तू तेरा काम कर। इन्होंने 2017 में भी मेरे से फिरौती मांगी थी 5 लाख रुपए की, और इन्होंने मुझे कहा था कि पैसे दे दे बाकी तेरे को जान से मार देंगे। मैंने उस समय भी इनके ऊपर अम्बामा थाने के अंदर एक प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस कार्रवाई करते हुए इनको पुलिस ने बंद कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने इनके ऊपर और कार्रवाई करी, पर एक बार इन्होंने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा के मुझे पहले भी जेल भेजा इन्होंने। मेरे साथ इन्होंने ऐसा 4-5 बार मेरे पे वार कर चुके हैं। इन्होंने नादवारा में मेरे ऊपर वार किया, इन्होंने मेरे ऊपर उदयपुर के अंदर, एक बार बड़गांव के अंदर मेरे घर का घेराव किया। उस दिन भी मैं बच गया, जिसकी रिपोर्ट मैंने संबंधित उदयपुर एसपी को और आईजी साहब को दी है, जिसके कागज़ मेरे पास हैं। उस पर क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई ये मुझे नहीं पता है। मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि बार बार जो ये गतिविधि हो रही है इसका पता करें कि इसके वास्तविक इसके पीछे कौन है, इनको किस राजनीतिक क्षेत्र व्यक्ति का हाथ है, किस राजनीतिक के लोग इनको श्रेय दे रहे हैं, और मेरे को क्यों परेशान किया जा रहा है बार बार। फतेहपुरा चौराहे पे इतने व्यापारी, फतेहपुरा चौराहे पे बार बार झगड़ा मेरे से क्यों हो रहा है। इसके पीछे कोई न कोई आदमी है ऐसा जो चाहता है कि मैं मतलब अपने व्यापार से, अपने ध्येय से दूर रहूं। उसको मुझे डिस्टर्ब करने के लिए जो कर रहे हैं, श्रीमान आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप पता करें कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे कौन है। और मुझे अंदेशा है कि इसके पीछे कोई ऐसा आदमी है जो चाहता है कि मेरे साथ ऐसा गलत होता रहे बार बार। झालावाड़ जिले के असनावर थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म की वारदात का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किशोरी देर रात शादी वाले के घर से परोसा लेकर अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान गांव के ही एक युवक ने सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी देते हुए असनावर थानाधिकारी हरवंत सिंह रंधावा ने बताया कि पीड़ित किशोरी और उसके परिजनों ने प्रकरण दर्ज कराया है कि थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 12 वर्षीय किशोरी रविवार को देर रात करीब 10 बजे गांव के ही एक शादी वाले घर से परोसा लेकर अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान रास्ते में तालाब के समीप सुनसान जगह पर गाँव के ही एक युवक ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। काफी समय तक जब किशोरी घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान किशोरी गंभीर हालत में तालाब के समीप सुनसान जगह पर मिली। परिजनों की सूचना पर असनावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सोमवार सुबह किशोरी का मेडिकल करवाया तथा 164 के बयान दर्ज करवाए गए हैं। उधर पीड़ित परिवार और पीड़िता की शिकायत पर एक नामजद व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। पुलिस अनुसंधान कर रही है कि आखिर वारदात में आरोपी युवक के साथ अन्य कौन कौन शामिल थे। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ 5 महीने पहले 3 युवकों ने दुष्कर्म किया और पुलिस इन तीनों युवकों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस की मिली भगत से इन तीनों युवकों ने घर पर हमला भी बोला, जिस पर युवती के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी को लेकर आज आईजी को मिलकर युवकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। युवती ने आरोप लगाया कि दारू पीकर आए 3 युवक ने दुष्कर्म किया। युवती ने बताया कि डबोक थाने में 5 माह पहले 3 के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया पर उन तीनों युवकों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने युवती का 2.5 महीने बाद मेडिकल करवाया। युवती का आरोप है कि डबोक थाना पुलिस उन तीनों युवकों के साथ देकर उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। युवती ने 5 महीने में एसपी, आईजी और कलेक्टर को कई बार अवगत करा दिया, पर उन युवकों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। युवती ने कहा कि कुछ दिन पूर्व तीनों युवकों ने हमारे घर पर हमला भी बोला, जिस पर मेरे पिता के सर में गंभीर चोट आई और 7, 8, 9 टाके आए। युवती ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। मैं आईजी साहब के पास पेश होने आई हूँ। क्या हुआ आपके साथ? दुष्कर्म हुआ मेरे साथ में। कितने महीने हुए दुष्कर्म? 5 महीने हो गए लगभग। पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है क्या? नहीं कर रही है पुलिस। आरोपी क्या खुले घूम रहे हैं क्या? खुले घूम रहे हैं आरोपी। क्या कहते हैं आरोपी, क्या कहते हैं आपको?
ये रोज़ गाली गलौज करते हैं दारू पी के, घर के बाहर हमको बाहर निकलने भी नहीं देते हैं ये। और मेरे साथ दुष्कर्म किया इन छोरों ने। पुलिस ने आपका मेडिकल करवाया क्या? 2.5 महीने बाद मेडिकल करवाया पुलिस ने। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही क्या? नहीं कर रही है पुलिस। आरोपी कौन है? राजू मेघवाल पिता रतनलाल मेघवाल, किशनलाल डांगी पिता वालूराम डांगी और विनोद मेघवाल भैरूलाल मेघवाल पिता। वहीं इस पूरे मामले पर युवती के पिता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ही हमारे घर पर हमला करवा रही है। मेरी बच्ची के साथ जो 3 युवकों ने दुष्कर्म किया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार घर पर आकर धमकी दे रहे हैं। पिता ने कहा कि आरोपी विनोद पिता भैरूलाल मेघवाल, राजू पिता रतनलाल मेघवाल और किशन लाल डांगी बालू डांगी लकड़वास ने ये तीनों युवक के खिलाफ डबोक थाने में मामला दर्ज करवाया, पर पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। युवती के पिता ने कहा कि मैं 5 बार एसपी और 5 बार जिला कलेक्टर और 2 बार आईजी से मिल चुका हूं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मेरी बच्ची है, इनके साथ में दुष्कर्म 3 आदमियों ने मिल के किया है और 5 महीने हो गया हमको दौड़ते। 5 बार तो हम एसपी साहब के सामने पेश हो गया, 5 बार कलेक्टर साहब ने पेश हो गया, 2 बार मैं आईजी साहब के सामने पेश हुआ। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कौन लोग हैं जिन्होंने? ये विनोद पिता भैरूलाल मेघवाल है और राजू पिता रतनलाल मेघवाल और किशन लाल डांगी है लकड़वास का, वालू जी डांगी है पिताजी नाम, वालू राम जी। कौन से थाने में मुकदमा दर्ज कराया? डबोक थाने में दर्ज कराया। ये पुलिस मिली भगत है और पुलिस उनका फुल सहयोग कर रही है और अभी तक हमारी कार्रवाई नहीं कर रही है। और हमारे साथ में बच्ची के दुष्कर्म हो गया और फिर वापस घर पे हमला कर दिया, तो भी अभी भी 20 दिन हो गया तो कोई सुनाई नहीं है, अभी उनको गिरफ्तार नहीं किया है। आरोपी खुले घूम रहे? आरोपी खुले घूम रहे और हमारे घर के सामने मतलब खाट डला के मतलब दिन को भी बैठे रहते हैं और पूरा दिन दारू पीते हैं और मेरे घर के सामने बैठे रहते हैं, अभी भी बैठे रहते हैं वो। आपको क्या कहते हैं आरोपी? हाँ, हमको सिर्फ दारू पी के रात में भी घूमते हैं और दिन को भी घूमते हैं और मास्टर डाल के हम जाने आने में दिक्कत आती है, खेत में जा नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं। वैसे सब आने जाने के लिए आरोपी खेत में और सब तीनों परिवार वाले मतलब बैठा रखे हैं इन्होंने और सिखाते हैं इनको कि आरोपी कुछ आपको डराते? आरोपी डराते धमकाते गाली गलौज करते हैं और उनके माँ बाप उनकी पक्ष भरते हैं और माँ बाप का उनको फुल सहयोग है और सब ने मिलकर मेरे घर पे हमला किया और मेरे सर में 8 टाँके आए और निर्भय सिंह ने सिखाया उनको और निर्भय सिंह ने ये हादसा निर्भय सिंह ने करवाया है हमको। निर्भय सिंह थानेदार ने सिखाया उनको। उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील के कानोड़ पुलिस द्वारा क्षेत्र के एक विवादित युवक को NDSPS में गिरफ्तार करके तस्कर बताने को लेकर क्षेत्र के युवाओं में आक्रोश है। इसी मामले को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मेवाड़ की ओर से जिला उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि इस मामले में लिप्त 2 दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर कुछ पहले वल्लभनगर विधायक प्रीति शेखावत ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर इस मामले में उचित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की थी। शेखावत के साथ पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर द्वारा भी इस मामले को लेकर कार्रवाई नहीं होने पर कानोड़ थाने में घेराव करने की चेतावनी दी थी। ज्ञापन सौंपने के दौरान श्री करनी राजपूत सेना मेवाड़ के जिलाध्यक्ष दिग्विजय सिंह सहित बदरू सिंह के परिवार के लोग भी मौजूद थे। मेरा यही पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि मेरा भाई 14/3/2019 को रात्रिकालीन उम्माड़ा से आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया था। रात भर वहीं सड़क पर पड़े रहे वो, जैसे सुबह दिन हुआ उसके बाद किसी आरटीओ को पता चला कि ये एक्सीडेंट हुआ है तो उन्होंने महाराणा भोपाल में उनको भिजवाया एम्बुलेंस के द्वारा। उसके बाद हमने गीतांजलि उनको एडमिट करवाया और 15 से 20 दिन उनका ट्रीटमेंट चला। उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब ही चल रही है और हमारा अभी एक RST क्लेम का केस भी चल रहा है कोर्ट में, जो बयान नहीं दे पा रहे, तो 3 साल से वो केस भी होल्ड चल रहा है बयान नहीं देने की वजह से। और जो मुकदमा ये दर्ज हुआ है कानोड़ थाने में 47/22/2022, ये बिल्कुल फर्जी मुकदमा है। हम SP साहब और IG साहब को ज्ञापन देने आए हैं। मुकदमा ये दर्ज हुआ कि मेरे बड़े ब्रदर मानसिक रूप से सब बीमार हैं और उन्होंने कहीं भैरू जी के मंदिर से 10 से 15 ग्राम अफीम चुरा कर हमारे पास में मेला लग रहा था महादेव जी के वहाँ लेकर जाके उन्होंने वहाँ की जनता को बताया और पुलिस कांस्टेबल को भी बताया और पुलिस कांस्टेबल ने उनको हिरासत में ले लिया उसी टाइम और उनके साथ मारपीट करी। मारपीट करते हुए उनको घर पे ले गए। घर पे ले जाने के बाद मेरे मदर और मेरे भाभी साहब ने उनको बोला
कि ये पागल है, तो उन्होंने एक भी नहीं सुनी और बोले बुढ़िया तेरी अलमारी की चाबी लेके आ। तो मदर ने उनको चाबी ला के दी, बोला कि आपकी अलमारी में 2 किलो माल है। तो मदर ने बोला आप चेक कर लो, माल है तो कोई दिक्कत नहीं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। तो चाबी देने के बाद उनके पास कुछ नहीं मिला, तो उनको और खुन्नस आई, तो उन्होंने मेरी मदर को गाली गलौज करी, बोली यार तेरे को भी अंदर फीड कर देंगे, तू ज़्यादा मत बोल। रीट लेवल 1 2021 में जो भर्ती चालू हुई, इसमें काउंसलिंग पूरे टीएसपी लेवल और राजस्थान लेवल पर हो चुकी, लेकिन अभी तक उदयपुर लेवल पर में नहीं हुई है। इन्होंने 2022 को ऑर्डर जारी किया था कि 23, 24, 25 मई को काउंसलिंग हो जाएगी, लेकिन अचानक 23 मई को शाम को पुनः आदेश आया कि काउंसलिंग को स्थगित किया जाता है। इसी को लेकर आज मंगलवार को सभी युवक युवतियों ने प्रशासन से मिलकर जल्द से जल्द काउंसलिंग को करवाने की मांग की है। आदिवासी मंच जिला उदयपुर के प्रकाश बरंडा ने कहा कि 22 मई को ऑर्डर जारी किया था कि 23, 24, 25 मई को काउंसलिंग हो जाएगी, लेकिन अचानक 23 मई को पुनः शाम को आदेश आया कि काउंसलिंग को स्थगित किया जाता है। स्थगित होने के करीब 1200 से 1300 लड़के लड़कियां इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में है कि दूसरे जिलों में आज काउंसलिंग हो चुकी है, यहाँ के जितने भी लड़के लड़कियां हैं उनकी काउंसलिंग लेट होगी। तो अभी तक जिला परिषद और जिला शिक्षा विभाग की तरह से कोई आदेश नहीं है कि यह काउंसलिंग कब तक होगी। वहीं सभी ने कलेक्टर से मिलकर कहा कि इस काउंसलिंग को जल्द से जल्द करवा कर निस्तारण करें। रीट लेवल 1 2021 में जो भर्ती ये चालू हुई है, इसमें काउंसलिंग अदर पूरे टीएसपी में या पूरे राजस्थान लेवल में हो चुकी है, मात्र उदयपुर जिले में बची है। इन्होंने 22 तारीख को ऑर्डर जारी किया था कि 23, 24, 25 को शायद ये काउंसलिंग हो जाएगी, पर 23 तारीख शाम को वापस पुनः आदेश आया कि ये स्थगित किया जाता है। स्थगित होने के यहाँ के जितने भी 1200-1300 जो लड़के हैं वो इस बात को लेके कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि लड़के को दूसरे जिले में प्रतापगढ़ में आज ज्वाइनिंग हो चुकी है लड़कों की। यहाँ के लड़के जो भी है वो वरीयता में नीचे आएंगे, या उनकी जो है उसमें और ज्वाइनिंग लेट होगी। तो अभी तक ये जिला परिषद की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं है जिला उदयपुर की तरफ से कि कब तक होगी। वहीं प्रतापगढ़ से आई वंदना सुतार ने कहा कि मुझे काउंसलिंग के लिए उदयपुर बुलाया गया था, पर हमारे पास कोई नोटिस नहीं था। वहीं सुबह 5 बजे बसों से रवाना हो गए थे, क्योंकि हमें 7 बजे यहां उदयपुर आना था। वहीं वंदना ने बताया कि सुबह 7 बजे से आसपास ग्रुप से मैसेज मिलता है कि काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। अब हम उदयपुर में कहाँ जाएँ, यहाँ हमारे मिलने वाला तो कोई नहीं है। अगर स्थगित करना था तो सूचना रात को ही दे दी जाती, तो हम नहीं आते। वहीं सभी जगह काउंसलिंग को हो चुकी है। वहीं प्रशासन से मांग है कि इस समस्या को हल कर जल्द से जल्द आदेश देकर काउंसलिंग कराई जाए। और मुझे काउंसलिंग के लिए यहाँ बुलाया गया था और हमारे पास कोई नोटिस नहीं था। 5 बजे तक हम बसों में रवाना हो गए थे, क्योंकि हमको सुबह 7 बजे यहाँ आना था। अब हमारे पास 6 बजे या 7 बजे अगर किसी ग्रुप से मैसेज आते हैं तो हम कहाँ जाएँ अभी आधी रात को यहाँ पे। और हमारे साथ ये कंडीशन है कि ना तो हमारे यहाँ कोई मिलने वाले हैं और कोई भी नहीं है। तो इनको कम से कम जो भी सूचना देनी थी 12-1 बजे तक देनी थी ना। अब हम परेशान हैं तो कहाँ जाए, और ना तो टाइम पे कोई हमें अभी तक भी कोई सूचना नहीं है। तो कम से कम हाँ, जो छूट गए उन बच्चों को भी टाइम से फटाफट लेके आज दिन में काम करके कल से वापस शुरू कराएं ना। हमारी हम पीछे ही रह जाएंगे ना। हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी करके और हमारी काउंसलिंग तैयार रेडी कराएं, मतलब 1 आध दिन में ही शुरू कराएं। अब हम कहाँ जाएं वापस लेडीज, या तो हमारे लिए कोई व्यवस्था कराएं ये लोग। राजसमंद जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन की विभिन्न विभागों की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 15 मई से 14 जून तक अवैध खनन परिवहन को भंडारण की प्रभावी रोकथाम के लिए खान विभाग के साथ राजस्व, वन, पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने 7 दलों का गठन किया है। यह दल अवैध खनन सहित विभिन्न गतिविधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अधीक्षण खनिज अभियंता कमलेश्वर बारेगामा ने बताया कि गठित समस्त दलों द्वारा अभी तक 31 कार्रवाई की गई है। वहीं अवैध खनन, निगर्मन, भंडारण के कुल 25 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसमें फेलस्पार, मशीनरी, स्टोन, बजरी, प्रोसेस्ड मिनरल ग्रेन के प्रकरण बनाए गए हैं। 3 FIR दर्ज कर 4 स्टॉक जब्त किए गए हैं। साथ ही 24 वाहन जब्त किए हैं व 20,36,602 रुपये की वसूली की गई है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य में तत्काल प्रभाव से अवैध खनिज परिवहन पर प्रभावी रोक के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर, ट्रॉली व ट्रेलर पर रोक लगा रखी है। विभाग ने 16 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की है। वहीं जिले भर में गठित दलों द्वारा नियमित रूप से चेकिंग की जा रही है। जी हाँ, शासन के आदेश से राजस्व, पुलिस और माइनिंग डिपार्टमेंट का एक संयुक्त अभियान
चलाया गया है, जिसका गवर्नेंस कलेक्टर साहब की देखरेख में हो रहा है। जिला कलेक्टर महोदय ने इस हेतु राजसमंद जिले में 7 दल बनाए हैं। 7 दल कंटिन्यूस चेकिंग करते हैं और अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण के खिलाफ जो भी इश्यू पाए जाते हैं उनकी विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। 15 मई से अब तक जो स्टार्ट हुआ है अभियान, उसमें अब तक 31 कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें अवैध खनन की 26 कार्रवाइयाँ हुई हैं। 3 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं पुलिस स्टेशंस में और 4 स्टॉक जब्त किए गए हैं। और इन सारी कार्रवाइयों में अब तक जो वसूली हुई है वो 20,36,602 रुपये की शास्ति के रूप में वसूली की गई है। झालावाड़ जिले के उंडल गांव में स्थित काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट फीड ट्यूब में तकनीकी खराबी आने के चलते बंद हो गई, जिसमें यूनिट से 600 मेगावाट की हो रही है विद्युत उत्पादन बंद हो गई है। तो वहीं दूसरी इकाई 1 माह से ज़्यादा समय से वार्षिक मेंटेनेंस के चलते पहले से ही बंद चल रही है, जिसके कारण प्रदेश में बिजली संकट पर ज़्यादा गहरा सकता है। सारे मामले की काली सिंध थर्मल पावर प्लांट के मुख्य अभियंता केसी मीणा ने बताया कि थर्मल की पहली यूनिट ट्यूब में तकनीकी खराबी आने के चलते बंद हो गई है। मामले में जानकारी मिलने के बाद से ही थर्मल के इंजीनियर यूनिट को दोबारा शुरू करने के प्रयास में जुट गए हैं। थर्मल प्रशासन ने सारे मामले में उम्मीद जताई है कि आज रात तक यूनिट की मरम्मत का कार्य पूरा हो जाएगा और देर रात तक यूनिट को लाइट अप करने की संभावना है, जिसके चलते कल तक यूनिट दोबारा सिंक्रोनाइज की जा सकेगी। लेकिन अचानक से काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की यूनिट बंद हो जाने से प्रदेश में बिजली संकट और ज़्यादा गहरा सकता है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गैंगवार में घायल हुए रोहित श्रीमाली का AR न्यूज पर बयान, अभी तक आरोपियों पर पुलिस नहीं दे रही है ध्यान। सुनसान जगह देख युवक ने युवती के साथ किया दुष्कर्म, अचेत अवस्था में मिली झालावाड़ जिले का मामला। पाँच महीने पहले 3 युवकों ने युवती के साथ किया दुष्कर्म, परिजनों का आरोप, पुलिस कर रही है आरोपियों का समर्थन। और मनबुद्धि युवक कैसे हो सकता है तस्कर, परिजन बोले पुलिस की मिली भगत, कानूर थाने का करेंगे घेराव। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें AR न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज।